तो हम आ गए हैं, अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप भी इन क्वेश्चनों को देखिए और सोचो कैसे होंगे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको देखो और सोचो, इसको करने की कोशिश, फिर हम इस क्वेश्चन को मिलकर करेंगे। तो आपने करके देखा होगा। चलो अब इसको शुरू करते हैं। ये कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 729 स्क्वायर मीटर। तो इसका पेरीमीटर निकालना है। ये कहता है एक स्क्वायर है हमारे पास, इसके अंदर का एरिया है वो कितना है हमारा 729 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ये कितना होता है हमारा? ए मल्टीप्लाई में ए। और ये किसके बराबर दे रखा है हमारा? 729 729 729 दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा 729 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड में कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 729 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये ना मुझे 3 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 7 + 2 9 और 9। ठीक है, तो 3 से होता दिख रहा है। ये 3 पर गया, यह 2 से 6 भी, ये 12 हो गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया 3, 243। अब ये फिर 3 से होता दिख रहा है, ये गया हमारा 81। फिर देखो 3 से होता जा रहा है, 3 से हुआ, ये गया कितना 27। अब ये फिर 3 से हुआ कितने पर गया 9 पर। फिर ये 3 से हुआ, ये गया 3 पर। फिर 3 से हुआ, ये गया 1 पर। तो देखो कितना हो गया 3 × 3 3 × 3 तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि a किसके बराबर हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितने हैं। यहाँ पर दो ए के पेयर है, तो हम इस दो के पेयर में से एक ए बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहा है, एक ए बाहर निकाला है। इसी तरह ये 3 का एक पेयर है, इसमें से एक 3 बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई। इन 3 में से एक 3 निकाल लिया और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर। ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 3 तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 9 × 3 कितना हो गया हमारा 27। मतलब जो एक साइड आई थी कितनी है, जो मेरी 27 की आई है। अब ए की वैल्यू आ गई 27। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका हमें पेरीमीटर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। जो इसका पेरीमीटर है, परिमाप है, वो किसके बराबर हो गया 4 × ए, मतलब 4 × 27। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 7 = 28, 8 और 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 9 10। ये कितना आ गया पेरीमीटर इसका, 108 आ गया। पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 108 मीटर आ गया। ये भी मीटर हो। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये है हमारा, ये दो यहाँ नहीं है। ठीक है, ये दो ये नहीं है, ये इसके ऊपर का दो मीटर स्क्वेयर। क्या है हमारा मीटर स्क्वेयर। इसकी लंबाई 125 मीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगा, परिधि बोल दो या परिमाप। परिमाप क्या होगा ये ज्ञात करना है, तो ये निकालो चलो तेजी के साथ। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ब्लू पेन लगा के देखेंगे। इसका आंसर निकालते हैं अब यहाँ पर हम। ये कहता है एरिया ऑफ ग्राउंड कितना है 12500 मीटर स्क्वेयर। एक ग्राउंड है, इसका एरिया कितना है 12500। इसकी लेंथ दे दी 125, लेंथ दे दी 100। ठीक है, इसका पेरीमीटर बताना है। देखो एक रेक्टेंगल है हमारा, सॉरी, जो मेरी आयत होती है का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, ये किसके बराबर होता है 2L + में B
ये होता है हमारा यहाँ पर हमें एल की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं पता, तो इसने एक चीज़ और दे रखी है, एरिया। ठीक है, एरिया हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल। एरिया या क्षेत्रफल, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 12500 के बराबर है। ये किसके बराबर है हमारा, 12500। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। किसके बराबर आ हमारा, 12500 के, पर हमें लंबाई की मात्रा दे रखी है 125। लंबाई कितनी है, 125, तो ये होगा हमारा 125 इंटू में बी इक्वल्स 12500। तो यहाँ पर जो बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 125 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2500 डिवाइड में 125। देखो ध्यान से देख रहे हैं हम, तो 125 को अगर मैं 100 से गुना करूँ तो 125 0 मिल जाए। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये क्या 1, ये क्या 100, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पर, 100। अरे वाह, सिंपल हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, हम 2 आ गई। तो बी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, के अंदर लिख, ये किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू में एल कितना हो गया मेरा यहाँ पर 125, बी कितना हो गया मेरा 100। तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 125 में तो जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 225। तो 225 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 450। ये कितना हो गया हमारा 450। तो जो इसका पेरीमीटर था वो कितना आ गया हमारा 450 आ गया। चलो ये चल, ये कहता है रूम ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। एक रूम है, रूम है, ये कहता है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से दुगनी है। कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है। अगर मैं कहता हूँ अगर इसकी चौड़ाई x है, इसकी चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी है इसकी चौड़ाई से दुगनी, तो ये हो गई हमारी 2x। ये कहता है यदि कमरे की लंबाई 40 मीटर है, इसका मतलब है जो मेरा 2x है ये किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अगर मैं ऐसे भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल, मैंने एक फिगर बनाई, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली साइड 40 है, और जो ये वाली साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है ये इस वाली साइड की दुगनी है। इसका मतलब है जो ये वाली साइड है ये क्या होगी, ये आधी हो, तो ये अपने आप 20 आ गया। ठीक है, या तो हम ऐसे निकाल लें या वैसे निकाल, तो ये वाली चीज़ मेरी मिल गई 40, ये वाली मिल गई 20। अब क्या निकालना है हमें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, एरिया, या फिर इसको हम बोल दें क्षेत्रफल। ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, चौड़ाई गुना में लंबाई। ये किसके बराबर आ गया अब हमारा, 40 गुना में 20। 40 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 800 मीटर स्क्वेयर। ये आ गया हमारा 800 मीटर स्क्वेयर। बहुत ही सिंपल था, थोड़ी सी लॉजिक लगाई और क्वेश्चन हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5:3। जो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का रेशियो है वो कितना है, 5:3। तो पेरीमीटर दे रखा है 48। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। देखो जब जब भी रेशियो के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, हम क्या करते हैं, तो ये 5 और 3 है जो भी नंबर होता है इसको किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं या k से कर देते हैं, मैं k से कर देता हूँ, x से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक काम कर, तो लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने k से, तो लेंथ बराबर आ जाती है मेरी 5k। जो ब्रेड्थ हो गई वो आ गई मेरी 3k के बराबर। अब ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर 48 मीटर के बराबर है। पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ।
ये किसके बराबर दे रखा है 48। लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, हो जाएगा 2 × लेंथ कितना हो गया 5 के प्लस में ब्रेड्थ कितना हो गया हम 3 के इक्वल टू किसके बराबर आ गया 48। ये कितना हो गया 2 में 5 प्लस में 3 8 के बराबर आ गया हमारा 48 की। तो देखो 2 8 जा कितने होते हैं 16 के इक्वल्स 40। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 48/16। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस के की वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूँ तो मुझे एल और बी की वैल्यू मिल जाएगी। एल किसके बराबर था हमारा 5 के, तो किसके बराबर हो गया 5 के की वैल्यू कितनी है 3। तो लेंथ कितनी मिल गई मुझे यहाँ पर 15 है। इसी तरह जो मेरा ब्रेड्थ है चौड़ाई है वो कितनी है 3 के, ये किसके बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3, ये कितना हो गया हमारा 9। ये हमारा 9 आ गया। अब पूछा क्या है एरिया पूछा है स्क्वायर मीटर के अंदर। बात करते हैं एरिया की। एरिया किसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, लंबाई मतलब चौड़ाई। क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 15 × में 9। 15 9 क्या कितने होते हैं हमारे 135 या क्या 135 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, क्या है ये रहा है कि एक टेबल है, एक टेबल है हमारी। ठीक है? इसकी जो लेंथ है ये कितनी है 2 मीटर की है। ठीक है, जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है 1.5 मीटर। एक टेप है जो इसके चारों तरफ लगाई जा रही है। इस तरह से एक टेप है जो इसके ऐसे लग रही है, ये हरी कर देगी। ये टेप लग रही है ना, तो अब क्या करना है हमें इस टेप की वो बतानी है कि लेंथ कितनी की। क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, हम दो ही चीज़ निकाल सकते हैं, या तो एरिया या पेरीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, या तो एरिया या पेरीमीटर। जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए वो पेरीमीटर। क्या चाहिए वो मुझे पेरीमीटर चाहिए, परिमाप। मुझे क्या चाहिए परिमाप। परिमाप क्या होगा यहाँ पर 2 में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 में लेंथ कितनी है 2, ब्रेड्थ कितनी है 1.5। ये किसके बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3.5। तो 3 का दुगना 3.5 का दुगना करेंगे तो मिलता है हमें 7। तो ये कितना आ गया हमारा 7 मीटर स्क्वायर। अरे 7 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर में 7 मीटर। तो 7 मीटर लंबी मेरे को क्या चाहिए टेप चाहिए, वो इसके चारों तरफ लग जाए। देखो 2 ये था, 1.5 ये है, 2 ये होगा, 1.5 ये होगा। ऐसे निकालेंगे तो भी 7 मीटर आ जाए। ठीक ठीक। अब आगे चलते हैं। ये कहता है व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बताओ जिसकी ब्रेथ 5 है, लेंथ क्या है डबल टू इस ब्रेथ। देखो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद इसे सोल्व करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करा होगा। तो चलिए अब मैं भी कर लेता हूँ, आंसर मैच कर लेते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल था, ये कह रहा है इसकी ब्रेथ कितनी है 5 मीटर। ब्रेथ है हमारी 5, और ये कहता है जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है। तो ये लेंथ है ये ब्रेथ की दुगनी। अगर ये 5 है तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 10 मीटर आ गई। अब क्या करना है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। बोलते रह करो मेरे साथ, मैं सुनता हूँ आपकी बात। क्षेत्रफल हो गया हमारा एरिया। एरिया किसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इक्वल्स। लेंथ कितना हो गया हमारा 10, ब्रेथ कितना हो गया हमारा 5। तो 10 × 5 कितना हो गया हमारा 50 मीटर स्क्वेयर। देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 144।
पेरीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर है 140। तो मैं वापस से 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सोल्व, वीडियो को पॉज कर लो और इसे सोल्व करो। मैं आपको पॉज करने का पूरा मौका देता हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन को करा होगा। चलिए अब हम भी करते हैं। ये कहता है एक स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना है 144 मीटर का इसका पेरीमीटर है। पेरी का वर्ग का परिमाप, ठीक है, ये किसके बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई में ए के होता है। तो 4 मल्टीप्लाई ए किसके बराबर आ गया हमारा 144 के। तो ए का मान कितना आ गया हमारा 144, और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या गया 20, 4 6 जा 24, ए की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए हमारा ए गुना में ए। तो ए गुना में ए किसके बराबर हो जाए हमारा 36 गुना में 36। यहाँ पे कर लेते हैं हम 36, 36 का मल्टीप्लाई 6, 36, 3, 3 से 6 जा 3 6 जा या 8 6 3 जा 18, 18 प्लस में 3 21, हो गया 18, एक 3 या 9, एक 10, ये हो गया 6, ये 9, ये 2 और ये 1, ये कितना क्या हमारा 1296 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया, क्षेत्रफल आ गया ना। बस यही तो पूछा था, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके। ये कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक मेरे पास एक रेक्टेंगल। ये कह रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल वो बराबर है। तो मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई में ए। तो मुझे ए का मान चाहिए, ए का मान कहाँ से आएगा। अब स्क्वायर का एरिया दे रखा हो, एरिया तो दे रखा है, वैसे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की है ना। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा वो इसके बराबर रख दूंगा, और स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है ए मल्टीप्लाई में ए। अब ये किसके बराबर है वो निकालना है, वो यहाँ से निकालते हैं पहले रेक्टेंगल का। चलो रेक्टेंगल के लिए ना मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेक्टेंगल को कर लेता हूँ मैं ब्लू। जो रेक्टेंगल का एरिया है इसके बराबर हो जाएगा इसकी लेंथ, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 9, ये कितना हो जाएगा मेरा 16 इंटू में 9। तो वो 16 इंटू में 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू में कितना हो गया मेरा 16 इंटू में 9, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। रेक्टेंगल का एरिया कितना आया मेरा 16 इंटू में 9, जिसको बेसिक से आप 144 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको 16 इंटू में 9 कर दिया क्योंकि मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना था आगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ए इंटू में ए। देखो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का करूँगा तो जाता है 3 इंटू में 3। तो देखो 2 ए थे, इसमें से एक ए इधर आ गया, दो दो में से एक दो गुना में, इनमें से एक दो और इनमें से एक आ गया ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ए की वैल्यू आ गई 12। अब मुझे क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर या परिमाप इसके बराबर हो गया 4 मल्टीप्लाई में ए, ये कितना हो गया 4 2 में 12, 12 4 जा 48, पेरीमीटर आ गया हमारे इसका 48 मीटर, इसकी कितना आ गया 48 मीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, मुझे तो बहुत आ रहा है। ये कहता है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 110 मीटर इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज़ में 50, ये रुपए के अंदर है, ये रुपए के अंदर आ गया 5.50 प्रति मीटर है। एक वर्गाकार है, एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है 210।
ठीक है। अब ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, 5 रुपये 50 मीटर। तो अब बताना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग होती है जो बाड़ लगाई जाती है, वो बाहर लगाई जाती है, अंदर लगाई जाती है, बाहर लगाई जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे फेंसिंग लगानी है, तो फेंसिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर, परिमाप। वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 × में ए। इसके बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 × में 210। ये कितना हो गया हमारा, 840 मीटर। मतलब मुझे 840 मीटर की फेंसिंग चाहिए। मेरे को कितनी चाहिएगी, 840 मीटर की फेंसिंग चाहिए होगी। अब ये देखो कि 1 मीटर की कीमत कितनी है, 5 रुपये 50 पैसे। तो 840 मीटर की कितनी होगी, ये हो जाएगा मेरा 840 × 5.50। ये कितना आ जाएगा मेरा, रुपीज़ में आ जाएगा। 1 मीटर, 1 मीटर की फेंसिंग मेरी 5.50 है। तो 840 मीटर की कितनी होगी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 840। अब सारे बच्चे कैलकुलेट करो ये कितना है। 840 को मल्टीप्लाई करो 5.50। मैं आप सभी का इसी के लिए वेट कर रहा हूँ, आप करो। देखता हूँ कितने सही बताते हैं। तो कितने बच्चों ने इसे करा, तो देखें कितने बच्चों ने करा इसको। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो देखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, 840 को मल्टीप्लाई कर दिया 5.50। तो ये आ जाएगा हम ₹4640। ये हमारे इतने रुपए आ जाएगा, नहीं 4620। कितना हो जाएगा हमारा, 4620 हो गया। ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा ये, अगर हम इसे करेंगे। तो अब जिसका भी 4620 आया है उसका जवाब सही है। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।